गरीब लड़का है, स्थानीय है, मूल निवासी है, जन मुद्दा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हम उसके साथ हैं। बड़ा पिछड़ी मुखिया के फर्जी मुहर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस वर्सेस विधायक हो गया है। आपको बता दें कि कल ही पुलिस मेंस एसोसिएशन ने एक बैठक की और मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर बड़वा अड्डा थाना प्रभारी के ऊपर किए गए टिप्पणी और खास करके उत्तेजित टिप्पणी के साथ साथ जो गाली गलौज की घटना को विधायक जयराम महतो के द्वारा अंजाम दिया गया और उस मामले में अगर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी तो पुलिसकर्मी विरोध करना शुरू करेंगे। अब उसका जवाब भी आया। जयराम महतो का एक बयान आया रात में जिसमें उन्होंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा। उनका कहना था कि तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आपको क्राइम मीटिंग के दौरान कई दफ़ा आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, अपशब्द तक कह देते हैं। आपने कितनी बार उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। अब सवाल है कि आखिर झुकेगा कौन। दूसरी ओर ऐसी बातें आ रही हैं कि जेएलकेएम के समर्थक अब राज्य स्तरीय आंदोलन की तैयारी में है विधायक के समर्थन में। हमारे साथ राजीव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। राजीव, पूरे घटनाक्रम को लेकर जयराम ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया एक विधायक होकर, क्या एक जनप्रतिनिधि को या भाषा जो है वह शोभा देती है? देखिए, ये शोभा तो नहीं देती है, लेकिन जो ऑडियो थाना प्रभारी वायरल किया है वो भी शोभा नहीं देता है। क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तहत देखिएगा कि जो बात होती है जयराम और उसके बीच में, वो एक प्रोटोकॉल बीएनएस धारा के तहत 199 198 के तहत सिर्फ वो न्यायालय में ही साक्ष्य किया जा सकता है, पब्लिकली नहीं किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि, यदि किसी जनप्रतिनिधि किसी प्रशासनिक रूप को मतलब किसी भी तरह से मतभेद होता है या कोई हक टॉक होता है तो उसको बीएनएस 198 और 199 वो सिर्फ वो मामला जाके न्यायालय में दे सकता है, आप पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। तो इसमें थाना प्रभारी फंस रहे हैं, जिसके कारण ये पूरा इन लोगों को जो एसोसिएशन है वो एसोसिएशन थाना प्रभारी को बचाने का काम करने जा रहा है। और जयराम यथासंभव रहा कि जयराम क्या बोला वो सही बात है कि जयराम की गाली गलौज किया है या नहीं किया है वो तो जांच की विषय है। जब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हाँ मैंने तो कहा है, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि यहाँ तक बोल रहे हैं कि हम तो ऐसे पदाधिकारियों के साथ मारपीट के भैया मैंने ये बात बता, उन्होंने ये भी कहा है कि 11 मिनट का ऑडियो है, 11 मिनट का ऑडियो, 11 मिनट का ऑडियो जारी किया है क्या? एडिट नहीं होता क्या? एआई के जमाने में नहीं हो सकता क्या? और जयराम किया है ये गलत है, असंवैधानिक तरीका है, हम एक्सेप्ट करते हैं। मोहर वाला बात भी जो है कि वो भी गलत है, लेकिन पुलिस जो बोल रहा है कि माफी मांगिए, भैया ईंट का जवाब पत्थर से दिया उन्होंने, क्या गलत किया है? आप एक बात बताइए, पुलिस का ये रवैया खराब है ना भैया। एक आम पब्लिक जाता है तो माँ बहन के सिवा दूसरा से बात ही नहीं करता है। ये चीजें कभी होती थी लेकिन आज के समय में होता है, आज के समय में भी होता है। आपको एसोसिएशन अपना विभाग को सुधारने का काम करे, न कि जनप्रतिनिधि वाला मामला में हस्तक्षेप करे। कभी सुने हैं कि पुलिस ये तो नस्ल भेद के तहत काम करता है। आज एक स्थानीय मूल निवासी यदि कोई थाना प्रभारी होता ना तो एसोसिएशन नहीं खड़ा होता कभी। आज तक सुने हैं कि झारखंडी मूल निवासी के आधार पर कभी खड़ा हुआ है? सो तो क्या एसोसिएशन में भी जात पात देखा? अरे भाई पूरी जात पात देखा जाता है, गोरा चिट्टा, काला गोरा, झारखंडी बिहारी, ये देखा जाता है वहां पे। एसोसिएशन पूरी तरह से फर्जी है, ये एसोसिएशन ही फर्जी है। कैसे फर्जी होगा? झारखंड का एसोसिएशन, पूरा झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन आप फर्जी कैसे बोलते हैं? आप एक बात बताइए, गोरा अभी तक एसोसिएशन सिर्फ 2 थाना प्रभारी के पक्ष में खड़ा हुआ है, जबकि कई मूल निवासियों के साथ ऐसा हुआ है, एक बार भी खड़ा नहीं हुआ है। हर बार ऐसा होता है। जब टोपचाची थाना प्रभारी ने जो इंस्पेक्टर ने जब सुसाइड किया था या फिर उसकी जब मौत हुई थी तो उस वक्त भी एसोसिएशन उनके साथ खड़ा, एसोसिएशन खड़ा हुआ था। कब एसोसिएशन, एक बात बताइए, खड़ा होता है कब? खड़ा होता है जब नौकरी खतरे में आ जाता है, तब खड़ा होता है। और सबसे ज्यादा तो पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। जयराम ने कोई गलत नहीं किया। शब्दों के लिए जयराम महतो को माफी मांगनी चाहिए आम लोगों की तरह या नहीं मांगनी? देखिए, आज शब्दों के लिए एक बात बता देते हैं, जयराम और थाना प्रभारी के बीच में क्या बात हुआ है वो ना आप कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों के एक दूसरे के बीच का मामला है। इसी के लिए हम इसमें नहीं कह सकते कि वो माफी मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। हाँ, अशब्द यदि जयराम जी बोले हैं तो गलत बोले हैं, जबकि मैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना पार्टी के मैं उसका सदस्य हूं, ना ही मैं उससे राजनीतिक संबंध रखता हूं। जाने का विचार है क्या? क्या जाने का विचार है भाई?
मैंने जेल के हम ज्वाइन करना चाहते हैं। क्यों जेल के हम ज्वाइन करेंगे? भाजपा में रह चुके हैं। तो भाजपा में रह चुके, हमको भाजपा में मान सम्मान की कमी है क्या? नहीं है, तभी तो जयराम के पक्ष में। क्यों बाबूलाल जी भी समर्थन दिए हैं, क्या बाबूलाल जी भी जेल के हम चल जाएंगे क्या? कांग्रेस के राजेश ठाकुर भी समर्थन दे रहे हैं, क्या चल जाएंगे क्या? भाई सीधा बात है, गरीब लड़का है, स्थानीय है, मूल निवासी है, जन मुद्दा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हम उसके साथ हैं। तो ये थे राजीव, और इन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा है। और देखिए आने वाले वक्त में जयराम महतो जो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं डुमरी के, लेकिन शब्दों पर कंट्रोल नहीं है। एक कहा जाए तो उतावलेपन जो दिखता है वो संभवतः एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको थोड़ा गंभीर होने की आवश्यकता है। हालांकि उनके समर्थक ऐसा नहीं मानते हैं। फिलहाल देखना लाजमी होगा कि पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है और दोनों में से कोई एक पक्ष बैकफुट पर आता है या नहीं, या फिर इस तरह की जो तलखी बनी है वो आगे भी देखने को मिलती है। सहयोगी आर्यन के साथ राजकुमार जायसवाल, धन्यवाद।